हे एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार त्यागी और अब से आज से हमारे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में 30 डेज़ बचे हुए हैं। तो अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये 30 डेज़ के आपके लिए बहुत क्रूशियल पीरियड है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसे जनरली लोग करते हैं और वो आपके सिलेक्शन को रोक सकती हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 30 डेज़ का किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, उसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि अब वो 30 डे पीरियड में बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आके कोई नई टॉपिक, नई बुक या नए टीचर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि प्रॉपर बहुत गलत चीज़ है। इस इस 30 डेज़ के पीरियड में आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी नया टीचर लेने की, नई चीज़ें पढ़ने की। जो आपने पढ़ा है वो इनफ समझो और उसी को रिकॉल करने का टाइम आ गया। क्योंकि अगर आप कोई नई चीज़ पढ़ोगे वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी, वो समझ नहीं आएगी। तो आपको कन्फ्यूज़न से बचना है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी वीडियोज़ को से आपने पढ़ा है, उन्हें आप रिकॉल करने का टाइम आ गया। आपको रिवाइज़ करना है। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन 30 डेज पीरियड में कोई भी नया बुक, नया कंटेंट नहीं पढ़ना। तो पहली मिस्टेक तो यही है कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पुराना आपने पढ़ा है, जो नोट्स बनाए हुए हैं, जो वीडियोस देखे हैं, उनको रिकॉल करना है। दूसरा मिस्टेक कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ना लगाना। देखिए, अब 30 डेज का टाइम बचा है। आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है और साथ के साथ अपने आप को इवैल्यूएट भी करना है कि आपने कितना पढ़ा है, आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। मतलब मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, जीएस हो, रीजनिंग हो या मैथ्स हो। चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, स्टैटिक के भी रिपीट होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर रोज़ लगाना है। तो एक प्रीवियस ईयर डेली लगाओ। 3 से 4 साल के सारे सेट अगर आप लगाते हो तो वेरी गुड। तो दूसरी मिस्टेक कि प्रीवियस ईयर के पेपर ना लगाना, तो इसे ज़रूर से लगाना क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तीसरी है कि मॉक टेस्ट देने से डरने लगे कि अब आपको क्या लगता है कि मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, तो आप मॉक नहीं लगाते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर आपके पुराने क्वेश्चंस को या पुराने क्वेश्चंस को जो आपके पेपर में आने वाला है उसे स्ट्रॉन्ग करेगा। मॉक आपको नए क्वेश्चन सीखने में मदद करेगा। तो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर भी एक लगाना है डेली और एक मॉक भी डेली लगाना है। तो दोनों को आपको प्रॉपर एनालाइज भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं कि ख़राब हो रहे हैं, मतलब नहीं बन पा रहे हैं। कितने क्वेश्चंस इंग्लिश में कम बन रहे हैं या जीएस में कम बन रहे हैं, जीएस में स्टैटिक में कम बन रहे हैं, या फिर आपके जो वोकैब है, वोकैब के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे। तो वो भी आपको अपने एनालाइज भी करना है साथ के साथ। ये नहीं कि सिर्फ लगाया और इसमें 70-80 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं बस, नहीं 70-80 नंबर आ रहे हैं बस। तो उसे देखना भी है कि नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग में कहाँ पे नंबर कट रहे हैं। तो प्रॉपर एनालाइज करना भी ज़रूरी है। तीसरा कि टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता नहीं चलता। क्योंकि आपने रीजनिंग और मैथ की हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते जनरली, क्योंकि वो ज़्यादा वेटेज नहीं है, उनका सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो उसके लिए आपको मैथ और रीजनिंग को भी क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा अब 30 डेज में। तो क्योंकि आप जब पूरा मॉक लगा रहे हैं तो उसमें मैथ और रीजनिंग को भी लगाना है, पीवाईक्यू लगा रहे हो तो मैथ और रीजनिंग को भी लगाना है। क्योंकि उसको लगाओगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप होंगे आपके अंदर। आप कितनी जल्दी क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, क्या आप एग्जैक्ट 15 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो क्वालिफाई करने के लिए। तो मैथ और रीजनिंग और टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर है कि कई लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आकर के डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उनके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मॉक में नहीं बन रहे। तो कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट करता है आपके माइंड को, कि फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि आप सारी चीज़ें भूल रहे हो। आपको तो बी पॉजिटिव। ये 30 डे के पीरियड में आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा या फिर मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, हार्ड आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। फिर है आपका कि दूसरों से अपने कंपैरिजन कंप्लीट करना, कि आप अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ में करने लगते हो। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड है, उसका अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो आप उसके साथ कंपैरिजन करते हो और फिर डीमोटिवेट फील करते हो कहीं ना कहीं। तो वो भी नहीं करना है आपको।
आपको अपना कंपैरिजन अपने आप से करना है कि आपने पहला प्रीवियस ईयर दिया था तो आपका कितना स्कोर बन रहा था और अब आपका स्कोर कितना बन रहा है। और अगर आप पहले से बेटर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने मिस्टेक्स कहाँ पर करी हैं। और कई बार क्या होता है कि मॉक भी कठिन हो जाता है, टफ आता है, तो वो अगर नहीं बन पा रहा तो उसके लिए डिमोटिवेट मत हो, दूसरा मॉक लगाओ, क्या पता वो अच्छा बन जाए तो उसको देख के मोटिवेट हो। तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है, रिवीजन करना है, डेली रिवीजन प्रॉपर करना है, 3 से 4 घंटे रिवीजन। वो कैप का भी करना है, जीएस का भी करना है, स्टैटिक का भी करना है और इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स को भी अच्छे से करना है। फिर उसके बाद में आपको मॉक लगाना है, एक मॉक डेली पूरा प्रॉपर मॉक जिसमें रीजनिंग भी हो, मैथ भी हो, इंग्लिश भी हो, हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, जीएस भी हो, और एक प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना है। इतना करना है और करंट अफेयर्स को भी साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलना है आपको उसी में, जो 3 से 4 घंटे आप रिवीजन करने वाले हो। और फिर उसके बाद में आपको एनालाइज करना, और एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आप जान नहीं पाओगे कि आपका कौन सा एरिया वीक है और उसको आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो एनालाइज ज़रूर करना, अपना मॉक भी एनालाइज करो और इसके साथ में पीवाईक्यू भी, और दोनों का कंपैरिजन भी करो आपस में कि स्कोर किस में ज़्यादा बेटर हो रहा है। ठीक है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो जनरली आप पीवाईक्यू लगाओगे तो उसमें छोड़ने ही होंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको आप देख सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके हैं वो जीएस में होंगे पोर्शन में, वो करंट अफेयर्स वाले आपको इंक्लूड नहीं करने। फिर है कि आपको डेली रूटीन बनाना है और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। अगर देखो आपने पूरे साल कितनी भी मेहनत की है वो मैटर नहीं करता, ये लास्ट के टाइम पे अगर आप कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ पढ़ लेते हो ना, 1 साल 1 महीना, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ये मत सोचो कि पढ़ाई करते करते बोर हो रहा हूँ, ये सोचो कि बस 1 महीना और पढ़ना, उसके बाद में तो फिर जॉब लगी जाएगी। अगर आप ये सोच के मोटिवेट होते रहोगे ना कि बस मेरे को जॉब लगनी है, 1 महीना पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद में आराम है, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो बस कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन ज़रूर से फॉलो करो। और लास्ट में कॉन्फिडेंस रखो, लास्ट 30 डेज भी गेम चेंजर हो सकते हैं। अगर आपने पहले कम स्टडी की है, लेकिन अगर आप इन लास्ट 30 डेज में 8 से 10 घंटे डेली पढ़ते हो, 1 महीना, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है कि पीवाईक्यूज़ लगाओ, मॉक लगाओ, रिवीजन करो जितना ज़्यादा हो सकता है, और अपने एरियाज़ को पहचानो कि कहाँ के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, उन्हें एनालाइज ज़रूर से करो। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।